हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बात की थी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्क्राइब की थी, वेरिएबल्स बताए थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स के बारे में बताया था। ठीक है, उससे पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड की बात की थी। तो बेसिकली हम साइकोलॉजी में मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें अब हमारा जो अगला एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो है फील्ड एक्सपेरिमेंटल और काजी एक्सपेरिमेंटल। तो फील्ड एक्सपेरिमेंटल और काजी एक्सपेरिमेंटल दोनों ही एक्सपेरिमेंट के ही मेथड है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में और इन दोनों एक्सपेरिमेंट में, फील्ड एक्सपेरिमेंट और काजी एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि ये एक्सपेरिमेंट लैब के बाहर होते हैं। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट और काजी एक्सपेरिमेंट जो है ये हम लैब के बाहर करते हैं। और अभी तक जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, पिछली वीडियोस में जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किए हैं, वो हम लैब के अंदर करते हैं वो वाले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और वो हमारे कंट्रोल में होते हैं क्योंकि वहाँ पे हम आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है, काजी एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हम लैब के बाहर करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If a researcher wants to conduct studies which are not possible in laboratory settings, he may go to the field or the natural settings where the particular phenomenon actually exists. In other words, he may conduct field experiment. तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो फील्ड में जाके आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, फील्ड मतलब आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जाके आप किसी पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, या आप किसी स्कूल में जाके किसी स्टूडेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आप उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई वेरिएबल है जिसके ऊपर डिपेंड होके वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल आपने वहाँ रखा है, आपने क्लास में ऐसी चीज़ रख दी है जिसको देख के बच्चों का क्या रिएक्शन होता है वो आपने नोट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने ऑफिसेज में जाके कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी है जहाँ पे आप देखना चाहते हो कि एम्प्लॉयज़ का उसको देख के क्या रिएक्शन होता है। तो कहीं अगर आप बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करते हो किसी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें और लैब एक्सपेरिमेंट में कितना फ़र्क होता है? इसमें ये फ़र्क होता है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट में हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, ये हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब कुछ चीज़ें होती हैं आसपास के वेरिएबल, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है सब्जेक्ट पे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे वेदर कंडीशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। तो ये सब चीज़ें हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते, बट लैब एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट में इतना फ़र्क आ जाता है कि लैब में सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है और फील्ड में आपके हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, और आपको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता होता कि आपको कब रिएक्शन मिलेगा, कब वो ऑब्जर्वेशन मिलेगी जो आपको चाहिए। ठीक है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के ऊपर, थोड़ा सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। बेशक आप कोशिश करते हो कुछ चीज़ें कंट्रोल करने की, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ रख के, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करके जिसके बेस पे आप स्टडी करते हो, लेकिन फिर भी आसपास की चीज़ें और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट। देन दूसरा है हमारा काजी एक्सपेरिमेंट। मैनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन लैबोरेटरी सेटिंग्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, यू कैन नॉट क्रिएट दिस कंडीशन आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी. In such situations, the researcher adopts the method of quasi experimentation. Then है ex post facto. सो काजी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब है कोई हैपनिंग होने के बाद जब हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, वो जैसे कोई इवेंट हो गया सडनली, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं था, उसके बाद हमें स्टडी करना है लोगों का बिहेवियर कि उस इवेंट का लोगों पे क्या असर पड़ा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है अर्थक्वेक का, तो अर्थक्वेक
को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको ये स्टडी करना है कि अर्थक्वेक के बाद जो विक्टिम्स हैं, जिनको डैमेज हुआ है या बहुत नुकसान हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, तो उनको कैसा लग रहा है, ठीक है, उनके माइंड पे, बिहेवियर पे क्या फ़र्क आया है, उनकी मतलब क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। अब उनको अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी आप साइमुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। नकली कंडीशंस मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस नहीं बना सकते, और ये आपको पहले से भी नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब कोई चीज़ हो जाती है, जैसे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं कि टेररिस्ट के माइंड में क्या था, ठीक है, या फिर उन लोगों के माइंड में अभी क्या चल रहा है जिनके साथ ये हादसा हो गया। तो जब हम ऐसे कोई इवेंट की या ऐसा कोई जब ट्रेजेडी हो जाती है उसको स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं काजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको बेसिकली हम कुछ मिस हैपनिंग होने के बाद ही हम स्टडी करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता, हमें जो भी सिचुएशन मिल रही है हमें उसी को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट और काजी एक्सपेरिमेंट। चलो आगे देखते हैं। अब है कोरिलेशन रिसर्च मेथड। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर नॉन एज कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इस मेथड में हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन निकलता है ना, उसे हम कोरिलेशन मेथड बोलते हैं। तो जिसने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें समझ आ रहा होगा कि वेरिएबल्स में मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। दो वेरिएबल्स, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे ये स्टडी करना है कि अगर किसी के घर में स्टडी टेबल अच्छा वाला रखा हो तो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है, ठीक है। तो मेरे ये दो वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया स्टडी टेबल अच्छा होना, दूसरा वेरिएबल हो गया अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है। तो मुझे उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगर मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके रिलेशन निकाला, और वो रिलेशन की रेंज होती है +1 से लेकर -1, ठीक है, और 0 भी हो सकती है, क्योंकि इसके बीच में 0 भी आता है तो 0 रिलेशन भी हो सकता है। तो अगर मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, सारा कुछ कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिक वगैरह लगा के पॉजिटिव आता है, तो उससे क्या इंडिकेट होता है? Positive correlation indicates that as the value of one variable increases, the value of other variable will also increase. Similarly, when variable x decreases, a decrease in y2 takes place. ठीक है, कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर एक मतलब वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो भी डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर एक चीज़ अच्छी होगी तो दूसरी चीज़ भी अच्छी होगी। अगर अच्छा स्टडी टेबल होगा तो बच्चा भी अच्छा पढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। देन इसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन। It tells us that as the value of one variable increases, the value of other decreases. ठीक है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर मेरा नेगेटिव कोरिलेशन आता है तो उल्टा हो जाता है कि अगर एक चीज़ अच्छी होगी तो दूसरी चीज़ ख़राब होगी। जैसे आप मान लो कि किसी के घर में बहुत अच्छा टीवी लगा हुआ है तो उसके घर में बच्चे कम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उल्टा हो गया ये, हमने टीवी बहुत अच्छा लगाया लेकिन उस वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत कम हो गई, तो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन वो हो गया जिसमें एक चीज़ अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज़ भी अच्छी हो रही है, अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो दूसरी चीज़ भी ख़राब हो रही है। और नेगेटिव कोरिलेशन हो गया जिसमें एक चीज़ अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे है हमारा ज़ीरो कोरिलेशन। This indicates that no relationship exists between two variables or the two variables are unrelated. So कई बारी क्या होता है, ज़ीरो कोरिलेशन आ जाता है, ठीक है, कि इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे स्टडी टेबल वाला एग्जाम्पल ले लो, उसमें है कि स्टडी टेबल चाहे कैसा भी हो घर में, उससे बच्चों की पढ़ाई का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है।
मैंने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू डाटा कलेक्ट किया, बहुत लोगों पे स्टडी किया और मेरा फाइनली कोरिलेशन आंसर आया 0। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोरिलेशन रिसर्च मेथड, जिससे हम ये निकालते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है। ठीक है, और वो कैसे है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना है, तो जितना नंबर कम होता जाएगा उतना रिलेशन भी कम होता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम है हमारा +1 और मिनिमम है हमारा -1। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।